श्री राम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास स्वीकार कर लिया और सीता और लक्ष्मण के साथ वन को चल पड़े। सीते, सीते, लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण, यह प्रभु राम की पुकार है। मुझे भय हो रहा है, तुम तुरंत उनकी सहायता के लिए जाओ। माता, प्रभु राम अपराज्य हैं। मुझे विश्वास है कि उन्हें कोई संकट नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे आपकी रक्षा का आदेश दिया है। लक्ष्मण, क्या तुम अपने भाई के संकट में भी यहाँ खड़े रहोगे? यदि तुम नहीं गए तो मैं स्वयं चली जाऊंगी। माता, आपके वचन मेरे लिए आदेश है। मैं जा रहा हूँ, परंतु आप इस रेखा के बाहर मत आना। यह आपकी रक्षा के लिए है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। महाराज, कृपया प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए भिक्षा लेकर आती हूँ। देवी, साधु को भिक्षा द्वार के बाहर आकर दी जाती है। माफ कीजिए महाराज, मैं रेखा के बाहर नहीं आ सकती। तो साधु बिना भिक्षा लिए चला जाए। ठहरिए महाराज। हा हा हा, मैं लंका का सम्राट, मैं तुम्हें अपने साथ लंका ले जाने आया हूँ। दुष्ट रावण, मैं केवल श्री राम की धर्म पत्नी हूँ, तुम मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते। हा हा हा, राम तुम्हें बचाने नहीं आ पाएगा, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हे प्रभु, मुझे बचाइए। भैया लक्ष्मण। इस धारण कर प्रभु श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए। वे कोई साधारण मानव न थे, वे थे भक्ति, समर्पण और शक्ति के जीवित स्वरूप। वे थे महावीर हनुमान। हा 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 हा, राम, तुम मुझे हरा नहीं सकते। मैं हूँ लंकापति रावण, लंकापति रावण। रावण, तुमने माता सीता का हरण करके गलत किया है। आज तुम्हें अपने पापों का फल मिलेगा। रावण, यह केवल युद्ध नहीं, यह धर्म और अधर्म का युग पुराना संग्राम है। सत्य की विजय होगी। तुम सब मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते। हा 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 हा। प्रभु, अब इस अहंकारी का वध करके धर्म की स्थापना कीजिए। हे परमेश्वर, मेरे तीर को शक्ति दो ताकि अधर्म का अंत हो और धर्म की विजय हो। श्री राम, श्री राम। दोस्तों, रावण मर चुका है। नारायण नारायण। त्रेता युग का महासंग्राम समाप्त हुआ। अधर्म पर धर्म की विजय हुई। रावण जिंदा हो गया फिर। अन्याय का अंत हुआ और शक्ति सबसे महान होती है। नारायण नारायण। समय का चक्र घूमता रहा, त्रेता युग का अंत हुआ और अब आरंभ हो रहा है द्वापर युग। इस युग में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष और भी गहरा हो गया। मनुष्य का मन लालच और शक्ति की इच्छा से भ्रमित होने लगा। धरती पर पाप बढ़ने लगा और तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, अंधेरी रात थी। ऊर्जा परंपर थी, बारिश चल मथुरा नगरी की काल कोठड़ी थी। मां देवकी को प्रसव की पीड़ा उठी थी। स्वर्ग में देवों की उत्कंठा बढ़ी थी।
पांडवा असे युक्ते षड्यंत्र में दुर्योधन के आंगन में वादा किया था तुम नाश हो गया, ना कुछ तुम लेके आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया उस परमात्मा से लिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और आगे किसी और का होगा। तुम इसको अपना समझकर प्रसन्न होते हो और यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसको तुम मृत्यु समझते हो यही तो जीवन है। एक मिनट में तुम करोड़ों के स्वामी होते हो, दूसरे ही क्षण दरिद्र बन जाते हो। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। ना यह शरीर तुम्हारा है ना तुम इस शरीर के हो। यह आग मिट्टी पानी वायु से बनता है, इसी में लीन हो। दुनिया को एक महान संदेश दिया कि जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण ने मानव को कर्म का मार्ग दिखाया और गीता का अमृत ज्ञान दिया कि कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, अधर्म का विनाश हुआ और धर्म की पुनः स्थापना हुई। परंतु समय का चक्र कभी रुक, पर धर्म की आस और ईश्वर पर विश्वास सदा ही जीवित रहेगा। और पृथ्वी प्रवेश कर चुके हैं कलयुग में। ये युग है पाप, स्वार्थ और अधर्म का। यहाँ सच कम, झूठ ज्यादा है, प्रेम कम और नफरत ज्यादा है। देखिए कलयुग में इंसान अपने कर्तव्य भूल चुका है। जब इंसान अपनी ईमानदारी बेच देता है तब समाज की नींव हिल जाती है। याद रखो, धन से बड़ा धर्म होता है और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं होता। आज से भ्रष्टाचार का अंत होगा। विकास का साधन जब विनाश का कारण बन जाए तो समय है जागने का। ये यंत्र तुम्हारी सेवा के लिए बना है, तुम्हारी जिंदगी पर राज करने के लिए नहीं। अंत किसी देवता से नहीं, इंसान के अच्छे कर्म से होगा। जब इंसान सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग अपना लेगा तब कलयुग स्वयं समाप्त हो जाएगा। हो गया बस। सभी अभिभावकों से निवेदन है गाइस, ये देखो सब खत्म हो चुका है। अब जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। चलो चलते हैं। तो गाइस अब जा रहे हैं यूकेजी क्लास में, चलो चलते हैं। ओ भाई भूत वाला भूत भी है इसमें, भूत वाले भूत भी आएंगे इसमें भाई। गाइस देखो कपड़े चेंज करने आ गए, कपड़े चेंज करने मतलब आ गए हैं। अपने कपड़े रख देते हैं फटाफट से। गाइस देखो सामान समेटा जा रहा है। ये देखो, ये मैम यहाँ पे तई लगा रही है। ये वो क्या हमारा कैसा लगा मैम, हमारा कैसा लगा? एक को सबसे अच्छी चीज ये याद नहीं आया। सही में बहुत फास्ट हो फिर अपने बच्चे को प्रॉब्लम और वो सर वो सीता ने बहुत अच्छा करा। सती ने मैं तो सती ने बहुत अच्छा किया। सही में सभी ना ऐसे उसका बहुत डर था। मैं अच्छे से क्लास दे दो। हां अच्छे से हाँ तालियां। बैकग्राउंड में जिसने काम किया है ना, मैं पार्टी दोगे ना परसों पक्का? देखो गाइस हमें मैम पार्टी दे रही है। 23 ड्रेसेस परसों पार्टी मिलेगी, बढ़िया मजे आ जाएंगे। पर मुझे आवाज सुन के भी मजा आ रहा था।
मैम सारे एक्ट नहीं देख पाई दोस्तों। तो गाइस अब जा रहे हैं इधर, मैम और भी हमारे साथ। चलो देखते हैं कुछ क्या मेन्यू है यहाँ पे। कुछ खाने का बचा है दोस्तों, कुछ बचा है खा लेते हैं फटाफट से। खाना भी ले लिया है, ये देखिए खाना भी ले लिया है। और यहाँ पे मैम और भी खाना ले रहे हैं, ये देखिए। ये चलो हम भी खाते हैं फटाफट से। तो गाइस अब चल रहे सीधा घर, चलो घर चलते हैं। गाइस घर भी पहुंच चुका हूँ। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पेंट करता हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक बाय।